सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं पांडे सिंगरौली से हूँ। कल भी आप लोगों ने बहुत ही मन लगा के ध्यान का अनुभव किया। निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है सभी को अच्छा लगा, सभी की तरफ से प्रतिक्रिया भी मिलेगी, आप सभी को अच्छा लगा। सभी लोग आज सफाई का अनुभव करेंगे। आखिर सफाई क्यों आवश्यकता, सफाई की क्या आवश्यकता है सभी के लिए? क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम ऐसी चीजें अपने अंतर्मन में बिठा लेते हैं जिनको साफ करने की आज तक शायद ही किसी को कोई प्रक्रिया बताई गई हो। किसी ने अंतर्मन की सफाई आज तक नहीं करी। बाहरी शरीर की, अपने कपड़ों की, घर की, उपयोग में लाए जाने वाले सामान की सबकी सफाई करते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन अंतर्मन की सफाई आज तक न किसी गुरु ने या किसी शास्त्रों में कहीं भी हम लोगों ने नहीं दी। ये हमारे कार्टूनिस्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने अंतर्मन की सफाई करेंगे। अंतर्मन में हम रोज जितनी भी तमाम अच्छी बुरी बहुत सारी चीजों को आवरण के रूप में बार बार अपने हृदय में समेटते चले जाते हैं। उनको कैसे साफ करें? जब हम उनको साफ करेंगे तो एक पवित्र हृदय हमारे मन में, हमारा हृदय इतना पवित्र हो जाएगा कि हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसकी पवित्रता अलग नहीं होगी। तो ये जब विचारों का बहुत ज्यादा बोझ लेकर के हम हृदय से कोई काम करते हैं तो हम इतना बढ़िया निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्योंकि निर्णय लेने के लिए पवित्रता, शांति की बहुत आवश्यकता होती है। और लेकिन सभी के लिए आपको अपना व्यक्तिगत जीवन उसको बहुत बेहतर बनाने के लिए आज ये आपको अवसर मिला है जिसमें हम ध्यान कल करेंगे। आज हम सफाई करेंगे कि हम सफाई क्यों करें। हमने आपको बताया अपने मन की सफाई हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे हृदय में पवित्रता। सफाई का क्या मतलब है, कैसे करेंगे? हम शांति से बैठे हुए हैं, सिर्फ विचारों का है। जैसे ध्यान में हमने विचार लिया था, हमारे हृदय में ईश्वर का दिव्य प्रकाश मौजूद है और वो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, हम उससे जुड़ रहे हैं। ये हमारे ध्यान की प्रक्रिया है। इसी प्रकार जब हम बैठेंगे सफाई के लिए तो भी हम विचार लेंगे कि हमारे हृदय में, हमारे शरीर में जो भी जटिलताएं, स्थूलताएं हैं वो सब पुण्य और वाक के रूप में पीछे से जा रही है और हमारा हृदय धीरे धीरे खालीपन महसूस कर रहा है। जब कोई चीज हमारे हृदय से निकलेगी तो निश्चित तौर पर हम खालीपन महसूस करेंगे और उस खालीपन को फिर हम ईश्वर से प्राप्त होने वाली देवी ऊर्जा से भर्ती लेंगे। मानसिक रूप से फायदा मिलता है क्या? मानसिक रूप से फायदा मिलता है इससे और शरीर स्वस्थ रहेगा। अन्य लोगों को भी करना चाहिए, अन्य लोगों को भी करना चाहिए। टेंशन कम होती है। टेंशन कम रहेगा। मस्तिष्क। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। ये 27 बटालियन में की आप कभी किए हैं? सारण होगा। हाँ किए हैं। इससे बहुत ज़्यादा फायदे हैं दैनिक जीवन में, क्योंकि आज भाग दौड़ भरी जिंदगी जो है उसमें इंसान व्यवस्थित नहीं रह पा रहा है। इससे अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी में बहुत सारे फायदे होते हैं, हार्ट को, पेट को, माइंड को। तो इसलिए सभी को योगा करना चाहिए। आम लोगों को करना चाहिए। हाँ, अंकित कुमार जी है ना आपको? हाँ, जी। ये हमारा नाम अंकित पाल है और ये मेडिटेशन से काफ़ी बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे सबको करना चाहिए। हमारी ड्यूटी जो है बहुत अनियमितताएं हो रहती है, कभी ड्यूटी दिन में है, कभी रात में है, तो एक सुकून जो है वो ख़त्म हो जाता है। और मेडिटेशन करने से जो है हमारा ध्यान एक जगह एकत्रित होकर हम इससे जो है तनाव मुक्त होते हैं। बहुत सुंदर। सर वीरेंद्र कुमार राज जी। हाँ सर, हमारा नाम है सर वीरेंद्र कुमार राज। हाँ सर, योगा हर मनुष्य को करना चाहिए जो कि शारीरिक रूप से दक्ष होने के लिए ये बहुत आवश्यकता है। जो कि प्रदूषण को देखते हुए शरीर के धमनियों के काम में को करते हुए योगा हर मनुष्य को रोज करना चाहिए, प्रतिदिन, और टहलना चाहिए। बहुत आपको धन्यवाद। बहुत बढ़िया।
जटिलताएं, स्थूलताएं आज पीठ की ओर से बाहर निकल रही हैं। सब ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं पीएससी के जवान। सिर के सीधा से लेकर पीठ के सबसे निचले भाग तक संपूर्ण संरचना से ये सभी प्रकार की जटिलताएं आप बाहर निकलना प्रारंभ हो गई। आस और धुएं के रूप में पिघल पिघल कर बाहर निकल रही है। संपूर्ण संरचना बड़ी तीव्रता के साथ रिक्त होना प्रारंभ हो गई है। अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इसे धीरे धीरे गति प्रदान करें। यह विचार लें कि यह कार्य मेरे द्वारा हो रहा है। ये कार्यक्रम क्या कार्यक्रम है? ये एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, का नाम शांति वनम। तो उसकी तरफ से पूरे विश्व में ये हम लोग मेडिटेशन कराते हैं और मेडिटेशन समाज के सभी वर्गों में, चाहे वो पीएससी हो, पुलिस हो, विद्यालय हो, यूनिवर्सिटीज़ हो या फैक्ट्रीज़ हो, सरकारी अधिकारी हो, हर वर्ग को हम छूने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता ध्यान के माध्यम से एक ऐसा माहौल बनाने की है जहां सब लोग शांति से और भाईचारे के साथ में अपना परिवार का और अपने कार्य क्षेत्र दोनों में संतुलन बना करके काम करें। इससे शारीरिक रूप से क्या लाभ है? शारीरिक रूप से तो आजकल डॉक्टर यही कहते हैं कि इसके ध्यान करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, आपका पेट की समस्याएं जो ठीक होती हैं, आर्थराइटिस और हड्डी की प्रॉब्लम जो होती है वो सब ठीक होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। तो इस तरीके से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ध्यान सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है आजकल। और ध्यान से जो है, ध्यान के माध्यम से जी हाँ, ध्यान के माध्यम से ही हम बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और ख़ास तौर से हम जो इस समय तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं इनका मुकाबला कर सकते हैं। अब समाज में हर वर्ग तनाव से ग्रस्त है।
और डिप्रेशन का शिकार होकर के बहुत से लोग गलत कदम उठा जैसे लेते हैं। कार्यक्रम में ना आ पाए तो उसको घर में ही क्या करना चाहिए? इसको यही सवेरे ध्यान करना है, शाम के समय सफाई करनी है और रात में बिस्तर पर जाने पर एक छोटी सी प्रार्थना है, उसी को दोहराते हुए उसी भाव में सो जाना है। यदि आदमी दिन भर में केवल 40 मिनट का समय दे दे तो उसका पूरा दिन, पूरी जीवन शैली, उसका पूरा परिवार और पूरा परिवेश धीरे धीरे बदल सकता है, जो कि हम किसी भी कानून के जरिए, किसी भी और तरीके से हम समाज को सुधार नहीं सकते। सफाई करना जैसे समाज सफाई का मतलब यह है कि जो हम दिन भर कार्य क्षेत्र में काम करते हुए तनाव की परिस्थितियाँ पैदा कर देते हैं अपने दिमाग में, उसके असर हमारे दिमाग में हो जाता है। कभी कभी गुस्सा है, कभी कभी नफ़रत है, कभी कभी दुख है। ये सारी चीज़ें हमारे परिवार में जब हम वापस आते हैं तो वो परिवार को प्रभावित करती हैं। इसलिए हम सफाई पहले करते हैं, तब पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाने के लिए कहते हैं। सफाई कैसे करते हैं? सफाई का हम अपने मानसिक बल का प्रयोग करके करते हैं, जिसमें हम मानसिक बल के प्रयोग से अपने अंदर ये विचार लेते, संकल्प लेते हैं कि मेरे अंदर के सारी अशुद्धियाँ, सारी जटिलताएँ और सारी ठोसता सब बाहर पीठ के रास्ते से बाहर जा रही है। ये आंखें बंद करके है ना? ये आंखें बंद करके शाम के समय करीब 20 मिनट का ये कार्यक्रम है। यदि आदमी कर लेता है तो बाहर की जो भी प्रभाव हमारे मन पर पड़ते हैं, दिमाग पर पड़ते हैं, उससे हम बच सकते हैं। बहुत सुंदर है। शुभ नाम क्या? विजय कुमार सिंह। ये इस समय पीएससी में चल रहा है। ये 27वीं बटालियन में चल रहा है। इसके बाद हम 26, 27, 28 अक्टूबर में हम 11वीं बटालियन में करेंगे। इसके पहले हम 21, 22, 23 सितंबर में पीटीसी में कर चुके हैं। अच्छा, इसमें आम लोग तो आ नहीं सकते हैं, केवल पीएससी वाले रहते हैं? पीएससी वाले हैं इस समय। अच्छा, ऐसे किसी को ऐसे आम लोगों को करना हो तो कहाँ आए हो? वो हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, जैसे स्कूलों में जाते हैं और फैक्ट्रियों में जाते हैं। नहीं, जैसे मान लो किसी करना है और आपसे मिलना है तो कहाँ आए हो? कहीं मिले, घर पर मिल जाए, हमारे आश्रम में आ जाए। हमारे बिजवार में हमारा आश्रम है और वहाँ आकर के सब लोग मिल सकते हैं। संडे के दिन 7:30 बजे सुबह 7:30 बजे। जी, आश्रम यानी हुसैनगंज में? हाँ, उसे बिजवार वाले बिजवार। जी हाँ, बहुत ही। हाँ, ठीक है। मैं पीसी मदन मोहन सिंह पब्लिक एसक्यूएम 27वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर। आज हमारे यहाँ कल से ही मेडिटेशन का कार्यक्रम चल रहा है। मेडिटेशन एक संस्था है और मेडिटेशन से ध्यान आकर्षण का कार्रवाई प्रारंभ की जाती है, जिससे क्या होता है कि जो आपको फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप विकार में हैं, उन विकारों को क्या होता है दूर करते हैं। किसके माध्यम से? योग के माध्यम से। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेडिटेशन उसका प्रयोग है कि जो दैनिक जो हलचल दिमाग में चल रही है उसे कैसे शांत किया जाए। तो इस हिसाब से हम लोग इसका गेम करा रहे हैं। जबकि आप जैसे हैं कि वर्तमान युग में तमाम ऐसे कहे मतलब प्रदूषण होने के कारण, फला होने के कारण, भाग दौड़ जिंदगी में एक शांति नहीं आदमी को मिल पा रही है। तो उस शांति को प्रदान करने के लिए हम लोग बीच बीच में सारे कार्यक्रम कराते रहते हैं, जिससे हमारे जवान